हेलो एवरीवन, आप जान रहे हैं वैदिक ग्रिड को कैसे फील करना है। वैदिक ग्रिड के योगाज आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में नंबर्स के ऊपर आपको मिल रही है जानकारी, जो आपको सटीक जानकारी मिल रही है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को वैदिक ग्रिड के द्वारा कैसे एनालाइज करेंगी। वैदिक ग्रिड इसीलिए और इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये ज़्यादा लोशो ग्रिड से ज़्यादा एक्यूरेट इसके जो प्रेडिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लोशो ग्रिड की इम्पोर्टेंस कम है। लोशो ग्रिड की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है और वैदिक ग्रिड की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। वैदिक में आप थोड़ी और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्योंकि कई बार ये देखा गया है जो लोशो ग्रिड से रीडिंग आ रही है, क्योंकि लोशो ग्रिड में इतने सारे नंबर फिल हो जाते हैं जिसके कारण जो चीज़ हमारे को नज़र आ रही है वो एक्चुअल पर्सन की लाइफ में नहीं होती है। और जब उसी का कंपैरिजन वैदिक ग्रिड में किया जाता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है। वैदिक और लोशो ग्रिड में फ़र्क ये है कि आपके लोशो ग्रिड में सेंचुरी भी इंक्लूड करते हैं, आपका कुआ नंबर भी लिया जाता है और कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट नेम नंबर तक ले लेते हैं क्योंकि हर नंबर का वाइब्रेशन होती है, हर एक का इम्पैक्ट होता है। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नहीं ली जाती, नेम नंबर भी नहीं लिया जाता और ना ही आपका कुआ नंबर लिया जाता है। तो आपको और रिवाइज कराने के लिए कि आप अपनी वैदिक ग्रिड कैसे भरेंगे, आज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स जो भरे जाते हैं वो किस प्रकार से आपके वैदिक ग्रिड के आपकी लाइफ में असर डालते हैं। अभी तक आपने जाना सिर्फ 2 योगास के बारे में, 2 नंबर के जो योग बन रहे हैं आपकी ग्रिड में। आशा करती हूँ वो आपको समझ आ रही होगी। आप अपने नोट्स बनाएं और अपने जानने वालों का कंपैरिजन करें और रीडिंग को समझें। तो आज हम एक डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं 3/9/2013, जिसका भी जन्म एक ऐसे ही रैंडमली मैंने ली है 3 तारीख महीने की 3 सितंबर 2013। तो इसके अंदर वैदिक ग्रिड जो एक्चुअल वैदिक ग्रिड है जो सभी के लिए सेम होती है, उसके अंदर हमारा ऊपर का प्लेन जो भरा जाता है वो है हमारा 319 का। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ को हम वैदिक ग्रिड में जब भर रहे हैं तो जो हमारा 3 आया हमने 3 की जगह लिख दिया, 9 हमने 9 की जगह लिख दिया और हमने फिर क्योंकि सेंचुरी नहीं लेते हैं तो 20 को हमने हटा दिया, 1 हमारा 1 की जगह हमने लिख दिया और 3 फिर हमारा 3 की जगह लिख दिया। तो इसमें इस प्रकार से आपका 3319 आया। तो इसके अंदर इस पर्सन की वैदिक ग्रिड में खाली ऊपर का ही प्लेन भरा हुआ है, ठीक है। दो हम आगे डिस्कस करेंगे जब नीचे प्लेन्स नहीं है तो उसका तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, लेकिन ऐसे पर्सन के 319 के प्लेन होने से उसको क्या एडवांटेज मिल रही होंगी। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 3 नंबर हमारा जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट को, और 9 नंबर हमारा मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सब जानते हैं सन प्लेनेट जो हमें यश देता है, विजडम देता है, जुपिटर प्लेनेट हमारे को ज्ञान देता है। और यहाँ पे तो 2 गुरु मिल रहे हैं इस डेट ऑफ बर्थ में। तो जब 2 गुरु हैं और साथ में फिर 1 नंबर सन का है, 9 नंबर मार्स का जो है प्लेनेट मंगल प्लेनेट हमारे को डेयरिंग बनाता है और बहुत ही साहसी बनाता है। तो जब जुपिटर सन और मार्स मिल जाएं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलेंगे आपको। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ 9 नंबर की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा करेज होगी। हाईली एजुकेटेड होते हैं ऐसे लोग, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज की सर्विसेज में, जुडिशरी में अच्छा काम करते हैं। और ऐसे लोग, लेकिन इन लोगों का फाइनेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, ये बहुत अच्छे से फाइनेंस को नहीं संभाल पाते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं, इनका जो रुझान होता है स्पिरिचुअल साइड पे भी होता है। और लेकिन इन लोगों को मैरिज लेट होने की संभावना होती है, बच्चे भी उसी हिसाब से लेट ही होते हैं। और इनको यदि
जैसे 319 होने के कारण कई बार इनके ऊपर ईगो हावी हो जाती है, तो ईगो के कारण ये या फिर नॉन वेज या अल्कोहल ज़्यादा लेने लग जाएं या झूठ बोलना शुरू कर दें। तो इस नंबर के जो 319 प्लेन के फायदे हैं उसके फायदों के बजाय नुकसान होने लगता है। और अमूमन देखा गया है कि जिसके पूरी ग्रिड में खाली ऊपर का प्लेन ही वैदिक ग्रिड में आ रहा है, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो अल्कोहल और आपके टूवर्ड्स नेगेटिव साइड जा सकते हैं ईगो के कारण, क्योंकि 319 उनको ईगो दे रहा है, बाकी और नंबर्स उनकी लाइफ में मिसिंग है। तो इसके लिए उनको रेमेडी, गुरु की रेमेडी करनी चाहिए, मंगल की रेमेडी और सन की रेमेडी करनी चाहिए। गुरु की रेमेडी के लिए वो किसी भी धर्म स्थान में आपके होली बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सन के लिए सन प्लेनेट को जब भी सूर्य देवता को देखें उनको नमन करके उनको जल अर्पण करें अर्ली मॉर्निंग, और जब भी बाहर निकलें तब सूर्य को नमस्कार करते हुए उनसे गाइडेंस लें, तो वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यश देगा और विजडम भी देगा। 9 नंबर आपको साहसी बनाता है। इसमें आप यदि हनुमान जी की शरण लेंगे, हनुमान जी के आगे प्रार्थना करेंगे, तो हनुमान जी आपको सदैव डाउन टू अर्थ रहना सिखाएंगे। बाकी आप अपनी जो पूरी डिटेल्स दे के पूरी जो कहना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस ले सकते हैं, ताकि आप सारे जो आपका रेमेडियल पार्ट है उसको करके अपने जीवन में फायदा उठा सके। तो आज तो हमारा सिर्फ देखिए 319 का ही प्लेन हो पाया है। अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी मैं, और जो हमारे प्लेन्स आ रहे हैं 675 और 284 का एक एक प्लेन आपको अच्छे से समझाती हूँ, ताकि उसके जो आप क्वालिटी समझे कि प्लेनेट के गुण क्या है। वही गुण यदि अवगुण में बदल जाए, आपके पास 319 प्लेनेट जो हैं, तीनों ही प्लेनेट बहुत पॉजिटिव प्लेनेट हैं, यदि उनका सही रूप से उपयोग किया जाए जीवन में, तो वो आपको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। आप देखेंगे यदि किसी भी पॉलिटिशियन का आप डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत से पॉलिटिशियंस के ग्रिड में आपको 319 का ऊपर का प्लेन पूरा फुलफिल किया हुआ मिलेगा। इसी तरह से आप भी नोटिस करें लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेके कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है, मैं इसलिए यहाँ एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स आप लोग स्वयं देखें और देखें कि क्या ये चीज़ उन लोगों के जीवन में है। इसी के साथ समाप्त करती हूँ इस कड़ी को। अगली कड़ी में हम जानेंगे बीच के प्लेन की और सबसे लास्ट प्लेन की, यदि टाइम हुआ, नहीं तो एक एक प्लेन को हम एक एक एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं। और आप सब लोग अपने नोट्स बना के कंपेयर करें और देखें कि आपको अपने जीवन में आप इसको कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।